राहुल बिहार के एक छोटे से कस्बे बेगूसराय में जन्मा और पला बढ़ा। उसके पिता एक प्राथमिक स्कूल में शिक्षक थे और मां गृहिणी। परिवार ईमानदारी से चलता था, लेकिन सीमित साधनों में। राहुल बचपन से ही स्मार्ट था, पढ़ाई में औसत, लेकिन सपनों में ऊंचा। जब वो 12वीं पास कर शहर के एक कॉलेज में गया तो उसके लिए सब कुछ नया था। नई दुनिया, नए लोग और सबसे खास एक नई पहचान बनाने का मौका। कॉलेज में उसने देखा कि लड़के ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, महंगे फोन रखते हैं और सोशल मीडिया पर शानदार लाइफस्टाइल दिखाते हैं। राहुल को लगने लगा कि अगर उसे इस भीड़ में खुद को साबित करना है तो उसे भी ऐसा ही दिखना होगा। उसने अपने घर से यह कहकर पैसे मांगे कि किताबें और कोचिंग की फीस देनी है, लेकिन असल में उसने एक सेकंड हैंड आईफोन खरीदा, कुछ ब्रांडेड दिखने वाले कपड़े और एक नया इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट लोगों के बीच पॉपुलर होने लगा। हर फोटो में उसने खुद को किसी कैफे, शॉपिंग मॉल या बाइक पर दिखाया। असलियत में वो बमुश्किल कॉलेज की फीस भर पा रहा था। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन इमेज ऐसी थी कि लोग सोचते, भाई कोई बड़ा बाप बेटा लगता है। धीरे धीरे राहुल ने अपनी पूरी जिंदगी उस झूठे दिखावे के पीछे लगा दी। घर से ज्यादा पैसे मांगना, दोस्तों से उधार लेना, यहां तक कि कुछ ऑनलाइन लोन ऐप्स से भी पैसे उठाना उसकी आदत बन गई थी। शुरुआत में उसे यह सब छोटा सा समझ आया। अभी तो मजा कर रहा हूं, बाद में सब संभाल लूंगा। लेकिन यह मजा धीरे धीरे उसके लिए बोझ बनता चला गया। राहुल की पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहा। जो समय उसे किताबों में लगाना चाहिए था, वो फोटोशूट, सोशल मीडिया और दूसरों को इंप्रेस करने में चला गया। एक दिन कॉलेज में उसका सेमेस्टर रिजल्ट आया, जिसमें वो 3 सब्जेक्ट में फेल था। वही प्रोफेसर जिनके सामने उसने खुद को बिजनेस आइडिया वाला स्मार्ट लड़का बताया था, अब उसे देखकर अफसोस करते। पैसे खत्म हो रहे थे, दोस्त कटने लगे थे और उधार बढ़ता जा रहा था। राहुल के पास देने को कुछ नहीं था, सिवाय पछतावे के। राहुल को बीच में ही कॉलेज छोड़ना पड़ा। उसके पिता को किसी और से पता चला कि राहुल ने लोन लिया है और कॉलेज भी छोड़ा चुका है। घर में तूफान आ गया। राहुल के पिता उससे कहा, हमने कम खाया लेकिन तुझे पूरा दिया, तूने हमें इस तरह धोखा दिया। राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। वह अपने कस्बे लौट आया। लोग ताने मारते, कितना बड़ा बना था शहर जाकर, आईफोन वाला लौंडा अब रिक्शा वाला हो गया। वो अपने कमरे में घंटों अकेला बैठा रहता। अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, शर्म, गुस्सा और खुद से नफरत। लेकिन उसी अकेलेपन में एक सुबह उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार खुद से पूछा, मैं किसके लिए जी रहा था? और फिर वहीं से शुरुआत होती है राहुल की असली जिंदगी। राहुल ने फैसला किया कि वो अब झूठ नहीं बोलेगा, ना खुद से ना दुनिया से। उसने सबसे पहले अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दी। उसके लिए यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहीं से उसे पहचान मिली थी। लेकिन वह जानता था कि वह पहचान झूठी थी। राहुल ने पास के ही एक मोबाइल शॉप में काम ढूंढा। महीने की तनख्वाह थी 5,000 रुपए। पहले दिन जब उसने दुकान पर झाड़ू लगाई और ग्राहकों से सर कुछ दिखाऊं कहा, तो उसके अंदर का अहंकार रोया। लेकिन वो जानता था कि यही असली शुरुआत है। धीरे धीरे उसने सीखा कि ग्राहक कैसे सोचता है, कौन सा प्रोडक्ट कैसे बेचना है और कैसे लोगों से व्यवहार करना है। वो अब दिखावे की जगह सेवा पर ध्यान देता था। लोग उसे पसंद करने लगे। 6 महीने में राहुल सबसे अच्छा सेल्समैन बन गया। शॉप का मालिक उससे खुश था। उसने राहुल को एक्स्ट्रा कमीशन देना शुरू किया। राहुल ने वहीं से पैसे बचाना शुरू किया। 1 साल की नौकरी करने के बाद राहुल ने खुद का एक छोटा सा स्टॉल खोला, मोबाइल एक्सेसरीज का। जगह मिली एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर। उसने सीखा था कि असली मार्केटिंग लोगों से रिश्ता बनाना होता है। उसने हर ग्राहक से बात की, उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से सामान दिया। जो नहीं खरीदते उन्हें भी मुस्कुराकर धन्यवाद देता। धीरे धीरे उसका स्टॉल चलने लगा। अगले साल उसने छोटा सा किराए का शोरूम खोल लिया। उसके पास अब 2 लोग काम करते थे, जिन्हें वो खुद ट्रेन करता था।
उसकी पहचान उसके काम से बन रही थी, न कि ब्रांडेड कपड़ों या महंगे फोनों से। उसने सोशल मीडिया पर एक नया अकाउंट शुरू किया, जहां वह अपनी असली कहानी बताता। कैसे एक झूठे दिखावे ने उसे गिराया और कैसे मेहनत ने उसे उठाया। उसके वीडियोस पर लाखों व्यूज आने लगे। लोग उससे इंस्पायर होने लगे। कुछ छात्रों ने तो उसे रियल हीरो कहना शुरू कर दिया। राहुल अब शहर के टॉप यंग बिजनेसमैन में गिना जाता है। उसके पास एक टीम है, अपनी वेबसाइट है और कुछ एक्सक्लूसिव डीलरशिप भी। एक दिन उसी कॉलेज ने उसे इनवाइट किया गेस्ट लेक्चर देने के लिए। राहुल स्टेज पर खड़ा था, सामने वही क्लासरूम, वही प्रोफेसर। उसने माइक उठाया और कहा, मैं यहां यह बताने नहीं आया कि मैंने कितना कमाया, बल्कि यह बताने आया हूं कि मैंने कितना खोकर सीखा। जब आप दूसरों को इंप्रेस करने के लिए जीते हैं तो खुद से दूर हो जाते हैं, और जब खुद से जुड़ते हैं तो दुनिया आपको फॉलो करती है। फिर प्रोफेसर ने भाषण देते हुए कहा, राहुल की कहानी एक आईना है उन सभी युवाओं के लिए जो सोशल मीडिया की चमक दमक में खो जाते हैं। जिंदगी में असली पहचान पैसे, कपड़े या फोन से नहीं, बल्कि ईमानदारी, संघर्ष और सीख से बनती है।